इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं सर्चिंग कर रहा था कि कौन कौन से ऐसे टॉप किस्म के ट्रेडर हैं और उनकी लाइफ के बारे में कि इन्होंने किस तरह ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का प्रॉफिट बनाया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, फॉरेक्स की हो या क्रिप्टो की हो। क्रिप्टो तो बहरहाल आप समझ लें कि 2-3 ईयर पहले ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें से वही मुझे एक नाम मिला। उसमें से उस जो ट्रेडर हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का तकाशी गोटेगावा। इसकी मैं पूरी एक स्टोरी वो रीड कर रहा था और मैंने सोचा आपको भी वो आपके साथ भी वो शेयर करूं कि इसने किस तरह 150 मिलियन एक ही दिन के अंदर बना दिया। अब ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको अब आर्टिकल भी बताता हूँ। इसका नाम देखें, ये मुझे शो हो रहा है तकाशी गोटेगावा मोस्ट डील 400 मिलियन इन वन डे। तो इसमें से जो देखें कि 2005 के अंदर तकाशी गोटेगावा सक्सेसफुल इन द लाइफ। तो इसकी कंप्लीटली जो एक स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले तो ये देखें फिलहाल कि 2005 के अंदर एक ऐसी बात हुई है कि इसने जापानी कंपनी है, क्योंकि जो तकाशी गोटेगावा है इसका जो तल्लक भी है वो भी जापान से है और इसने ऐसा नहीं हो सकता कि जो 8 साल है उसने के अंदर उसने स्ट्रगल लाजमी की है, लेकिन जो प्रॉफिट उसने इतना हैवी किस्म का तकरीबन 150 मिलियन का बनाया वो एक ही डे के अंदर बनाया। और बनाया कैसे है अब ये रीड कर लेते हैं कि बैरियर लिखा हुआ है इसने सारा कुछ। तकाशी का जो मिजू सिक्योरिटी की एक कंपनी है उसने अपने शेयर अपने सेल किए हैं। अब मिस्टेकली एग्जांपल के तौर पे देख लें, 6,10,000 जे कंपनी के होल्डिंग एक शेयर था, उसने 1 येन के अंदर एक जो कंपनी है उसने कर दिए। मीन कि आप देख लें कि अगर $100 का एक शेयर है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि $100 का अगर एक शेयर है तो उसने क्या किया है, $100 के शेयर को ₹1 के अंदर लगा दिया है। अब ये हुआ कैसे है, अब हुआ एक मिस्टेक से हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन जो ये कंपनी है मिजू सिक्योरिटी इसने की है कि सेलिंग ऑर्डर 6,10,000 शेयर इन 1 येन। मीन कि 6,10,000 जो का एक जो शेयर था उसने 1 येन के अंदर सेल कर दिया। तो उसने हुआ कि क्या कि तकाशी गोटेगावा ने ये सारे शेयर्स बाय उनसे कर दिए। तो तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकरीबन 7,100 शेयर इसने बात करी, मतलब कि 7,100 शेयर उसने सारे वो उसने शेयर बाय कर लिए थे। तो बाद में कंपनी को बहरहाल अपनी मिस्टेक रिलीज हुई, लेकिन तब तक उसने सेल भी कर दिए थे। वो 17 मिलियन उसने 400 के मिलियन इसके बनते हैं अब सिंगल डे के अंदर ही उसने बता दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इंटरेस्टेड है कि एक कंपनी है उसने अपने शेयर की वैल्यू जो कि पहले $100 थी बाद में उसने $1 की कर दी और तकरीबन 610 उसने कुछ 610 कुछ शेयर्स थे, तो उसने वो सारे उसने $1 की वज उसके वो जो उसकी प्राइस है वो लगा दिया। अब ये हुआ तो मिस्टेकली है, अब आज के दौर में ऐसा नहीं होता। तो तकाशी गोवा ने वो सारे शेयर बाय करके उसने सेल कर दिए थे। तो इस तरह एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा उसने प्रॉफिट बना लिया है। अब तो इसकी एक स्टोरी है, लेकिन हर तरफ ये कंपनियां ऐसी गलती नहीं करती, वो तो हिस्ट्री में एक दफ़ा गलती हो गई है। तो अब लोग इसको रोल मॉडल भी बना रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी बहुत किस्म के टॉपिक चलते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपको वो भी इसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि ये इसकी कौन कौन से इसने इंडिकेटर यूज़ करता है, क्या करता है। बहरहाल इतनी कोई खास किस्म की स्ट्रगल वाली इसकी वो ट्रेडिंग नहीं है जिससे मैं हाँ वो लगा हुआ 8 साल से था स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन जब मिस्टेक हुई है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और उसने वो सारे शेयर्स बाय कर दिए थे और उसको उसका प्रॉफिट मिला है। तो अब इसकी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इसने किया क्या है। अगर मैं यहाँ से निफ्टी 50 का ये टीम व्यूअर के ऊपर ये मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसने किया क्या है, अब इसने एक तो 2 किस्म के इंडिकेटर इसने यूज़ किए हैं। इसकी स्ट्रेटजी भी एक पूरी है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ EM। ये जो इंडिकेटर है इसने तो पहले तो ये यूज़ किया है, ये वाली लाइन आ गया, लेकिन इसकी आपने करनी है एक सेटिंग। उसमें से सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी आपने करनी है। तो
ये सेटिंग में जाके आप जो लेंथ लिखी है ये 20 की रख लेनी है आपने, ये कर लिया। अब 20% इसके, अगर आप इसका कंसेप्ट ये था कि 20% से अगर मार्केट नीचे होती है तो हम इसको सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो इसके साथ इसने एक और इंडिकेटर यूज़ की है जिसका नाम है MACD, मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर इसने यूज़ किया है। तो अभी देखें कि दो इंडिकेटर इसने यूज़ किए हैं। तो एक EMA का यूज़ किया है, दूसरा ये MCAD का यूज़ किया है। अब इनका कंसेप्ट क्या होता था कि हमने जाना है, अब ये चले जाते थे कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे आप 30 मिनट्स कर लें, तो 30 मिनट्स के अंदर जब भी ये आप नोट करें कि ये जो क्रॉसिंग होती होगी जहाँ से भी जो MCAD की, तो ये उसके हिसाब से ये एंट्री लेते थे, बाई की और सेलिंग की। और होना ये है कि 20% अगर ये डाउन मार्केट होगी और नीचे से क्रॉसिंग होगी, मीन्स के इनका दो इंडिकेटर की बेस के ऊपर तकाशी गोटेगावा जो ट्रेडर था इसकी ये स्ट्रेटजी थी। अब सिंपल किस्म की ये स्ट्रेटजी है, इसमें कोई मुझे तो इतनी कोई ख़ास ही नहीं लगी, जिसकी बेस के ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर इसके चर्चा भी कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर इसने जो शेयर की जो मार्केट सेल करके प्रॉफिट तो एक्चुअली वहाँ से बनाया है, ये 610,000 येन इसने, ये जो 1 शेयर इसके बराबर इसकी जब वो प्राइस आई थी, तो इसको देख के उसने तो प्रॉफिट तो इससे कमाया है। और ये एक सिंपल किस्म की ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ बताई है, तो ये एक दो इंडिकेटरों को लगा के इस तरह वो बाइंग या सेलिंग कर रहा था। तो एक तो ये चीज़, अगर देखें जो MRF के LTD के ये जो शेयर्स हैं, अगर हमने लगा लिया कि इस शेयर की प्राइस ये इंडियन इतनी प्राइस है, तो अगर देख लें कि अगर एक शेयर की प्राइस अगर $200 है, तो अगर वही शेयर की प्राइस अगर $1 के बराबर आ जाए और एकदम से, और ये हो भी एक कंपनी की मिस्टेक की वजह से, तो आपके में से कोई भी बंदा अगर जब $1 की उसकी प्राइस आई है तो आपने बहुत सारे शेयर बाय कर लिए और बाद में कंपनी को रियलाइज़ हुआ है कि ये हमसे मिस्टेक हुई है, तब तो फिर आप वो उसके पास उसने तो बाय पहले कर लिए हैं शेयर्स, तो फिर अगर वो सेल करता है, अगर $1 को उसने बाय किया है तो $100 उसकी प्राइस है, तो एकदम से वो जिसने जितने भी लिए हैं अगर वो शेयर कर दे, वो सेल कर देते हैं, तो एक दिन के अंदर उसने प्रॉफिट बना लिया है। यही जो मैंने स्टोरी आपको सिंपल करके बताई है, यही इस ट्रेडर की जो तकाशी गोटेगावा है, ये बंदा जो है, इसमें आपको इमेज भी इंटरनेट के ऊपर काफ़ी इसकी नज़र आ रही होंगी, तो आप देख भी सकते हैं। तो इसकी स्टोरी सेम यही है कि इसने इस तरह प्रॉफिट बनाया है और बिलियन और ट्रिलियन ये बना है। बहरहाल मैं तो इंटरेस्टेड ये स्टोरी पढ़ रहा था ट्रेडरों के बारे में, तो मुझे इस बंदे की जो स्टोरी लगी है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लगी है कि उसने किस तरह एक दिन के अंदर ही इतनी ज़्यादा मिलियन और ट्रिलियन बन गया है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।